हरियाणा कलाकार रॉकी मित्तल से आज खास बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह विवाद चल रहा, मनीष मासूम शर्मा हो या फिर रोहतकिया अमित सैनी हो, उनके गाने विवाद हुए, उसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। हरियाणवी कलाकार रॉकी मित्तल हमारे साथ है। मित्तल जी, जो आजकल चल रहा है आपको माहौल का पता है, सरकार का एक कदम उठा कि गाने बैन हुए, लेकिन सरकार की बजाय निशाना एक दूसरे कलाकार पर ही है। सबसे बड़ा एक्शन होने एक सेंसर बोर्ड बनना चाहिए, हरियाणवी सेंसर बोर्ड, ताकि हर चीज देखो, धार्मिक को सेंसर से छोड़ दो, कथाएं छोड़ दो, जो पुराने पारंपरिक गीत है उनको छोड़ दो। यदि लगता है कि कोई गन कल्चर का गाना है और ऐसा गाना, उनके ऊपर तो सेंसर लगना चाहिए ताकि वो सेंसर पास हो। यदि सेंसर पास हो गया फिर उसके बाद कोई किंतु परंतु नहीं रहने का। लेकिन जब गानों की बात आती है, मैं कहता हूँ हरियाणा ने अच्छी शुरुआत की है और ये शुरुआत पूरे देश को करनी चाहिए, तभी गन कल्चर खत्म होगा। यदि हरियाणा खत्म कर देगा, कल पंजाब के गाने बनेंगे, यूपी के बनेंगे, राजस्थान के बनेंगे। मैं कहता हूँ गन कल्चर के गाने पूरे देश में से खत्म होने चाहिए। और पूरे नॉर्थ जोन की जितनी भी स्टेट हैं, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा, नायब सैनी जी से और डीजीपी साहब से, कि नॉर्थ जोन के जितने भी हिंदी भाषी क्षेत्र हैं, इनके सबको सीएम बुला के या डीजीपी लेवल की मीटिंग करके इन पे एकदम ही एक्शन लेना चाहिए, तभी जाके बात बनेगी। मित्तल जी, गाने बैन हुए, मनीष मासूम गजेंद्र फोगाट पर, गजेंद्र फोगाट मनीष मासूम पर, इस तरह सोशल मीडिया पर वार कर रहे हैं जैसे कि दोषी एक दूसरे के हों। देखो, मैं एक दूसरे के, यदि कोई वो करता है, मान लो गानों को विरोध करता है और कोई षड्यंत्र करता है, मैं ऐसी चीजों को बिल्कुल गलत मानता हूँ। कलाकारों को एकजुटता के साथ रहना चाहिए, एक होकर रहना चाहिए। हरियाणवी कल्चर बड़ी मुश्किल से उठा है, सालों साल के बाद उठाए। लगी तो हम तो डीजे पे पंजाबी गीत ही सुनते आए थे, बॉलीवुड के सुनते आए थे। हरियाणवी कल्चर उठा है, तो मैं कहता हूँ इसको डबोने की जरूरत ना करें, ना इसको डबोने का प्रयास करें। सारे मिलजुल करें और ऊपर करें। यदि किसी की पावर है तो पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। हरियाणवी संस्कृति के बारे में उसको काम करना चाहिए, गिराने का काम नहीं करना चाहिए। मासूम शर्मा सबसे ज्यादा विवादों में है। कहीं ना कहीं मासूम शर्मा का एक शो चंडीगढ़ में हुआ, वहां पर एक छात्र की हत्या कर दी गई। देखो, ये चीजें मैं तो इसके बारे में बोल नहीं सकता ना कि गाने गाने से हुआ है। आपसी रंजिश होती है, कई बार कोई रंजिश वाला बाप से मिल जाते हैं किसी प्रोग्राम के ऊपर, लेकिन किसी कलाकार की वजह से हुआ, कोई हुड़दंग हुआ, वो तो भाई चंडीगढ़ पुलिस को पता है। चंडीगढ़ पुलिस उसकी जानकारी जुटाएगी, उसके बाद जांच करेगी, छानबीन करेगी। ये मेरा काम नहीं है, वो पुलिस का काम है। मासूम शर्मा के गानों को लेकर ही विवाद खड़ा हुआ। उसके बाद हालांकि अमित सैनी, रोहतकिया के भी गाने बैन हुए हैं और के भी गाने बैन किए गए हैं, लेकिन सबसे पहले मासूम शर्मा को टारगेट किया गया। और उसके बाद मासूम शर्मा का ये कहना है कि अब गाने वो और भी गाएगा। क्या कहेंगे? वन टाइम यदि किसी के डिलीट करने हैं तो वन टाइम चिन्हित करके वन टाइम ही सबको डिलीट करना चाहिए। करना है तो सबका वन टाइम डिलीट होना चाहिए, एक एक करके टारगेट भी किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं रॉकी मित्तल का साफ कहना है कि गाने सभी के एक बे साथ एक नहीं बल्कि एक साथ ही डिलीट कर दिए जाएं। और मासूम शर्मा पर बोलते हुए कहा कि एक सेंसर बोर्ड हो ताकि जो भी गाने बने वो सेंसर बोर्ड पास करे, उसी के बाद गाने चलाए जाएं। सोनीपत से नितिन अंतिल, न्यूज़ 18।